भाई तुम्हें ईसीजी पढ़ने में इतना प्रॉब्लम क्यों होता है? बहुत सिंपल होता है। जब तुम इमरजेंसीज में काम कर रहे हो तुम्हें सिर्फ एसटी सेगमेंट देखना है ईसीजी में। एसटी सेगमेंट में सिर्फ दो चीजें देखनी है। एसटी सेगमेंट एलिवेशन जिसमें एसटी सेगमेंट ऐसे ऊपर की तरफ होगा, एंड एसटी सेगमेंट डिप्रेशन जिसमें एसटी सेगमेंट ऐसे नीचे की तरफ होगा। एसटी एलिवेशन अगर प्रेजेंट है ईसीजी में इन मोर देन 2 लीड्स और पेशेंट को चेस्ट पेन है या फिर डिस्निया है तो समझ जाओ ये एमआई है। तुम्हें पेशेंट को लोडिंग डोज देना है, दैट इज इकोस्प्रिन 300, फ्लोपिटैब 300 एंड अटोरवा 80। ये लोडिंग डोज होता है, ये तुम्हें पेशेंट को इमीडिएटली देना है जब तुम एमआई डायग्नोज कर लोगे। एंड देन इमीडिएटली पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज करने का प्लान करना है विद इंजेक्शन एसटीके या फिर एलेक्जिम लाइक ड्रग्स। थ्रोम्बोलाइज करना है मतलब ये ड्रग्स जो मैंने बताए एसटीके या फिर एलेक्जिम ड्रग्स, ये हम पेशेंट को दे देते हैं जिसकी वजह से जो क्लॉट है, जिसकी वजह से पेशेंट को एमआई आ रहा है, वो डिसॉल्व हो जाता है। या फिर अगर तुम्हारे पास कैथ लैब है तो फिर डायरेक्टली पीटीसीए प्लान करना है। तो नाउ अगर एसटी डिप्रेशन दिख रहा है तुम्हें पेशेंट में, मतलब एसटी सेगमेंट ऐसे नीचे की तरफ है, ये तुम्हें अगर ईसीजी में दिख रहा है तो पहले पेशेंट को देखो। अगर पेशेंट को चेस्ट पेन या डिस्निया जैसे कुछ सिम्टम है तो ये एनस्टेमी है, दैट इज नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, जिसमें हमें एसटी एलिवेशन नहीं दिखेगा ईसीजी में बट पेशेंट को एमआई होगा। बट एनस्टेमी का ट्रीटमेंट डिफर करता है, इसमें हम थ्रोम्बोलाइज नहीं करते पेशेंट को, क्योंकि जो एनस्टेमी होता है उसमें पूरा वेसल ब्लॉक नहीं होता, अनलाइक एसटी एलिवेशन एमआई जिसमें पूरा वेसल ब्लॉक हो जाता है जिसकी वजह से हमें क्लॉट को डिसॉल्व करना पड़ता है। तो एनस्टेमी में तुम सिंपली पेशेंट को एडमिट करोगे एंड पेशेंट को एंटीप्लेटलेट थेरेपी दोगे एंड यू विल नॉट थ्रोम्बोलाइज द पेशेंट। एंड अगर ईसीजी में एसटी डिप्रेशन है और कुछ सिम्टम्स नहीं है पेशेंट को तो ये मोस्टली इस्कीमिया हो सकता है, मतलब हार्ट को खून कम मिल रहा है। इसमें तुम पेशेंट को एडमिट करोगे सेफर साइड के लिए और पेशेंट को एंटीप्लेटलेट थेरेपी दोगे एंड ऑल्सो कार्डिक मार्कर्स और 2D को भी करोगे। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज देखनी है तुम्हें ईसीजी में, इस टी इन्वर्जन। टी इन्वर्जन भी तुम्हें एनस्टेमी डिनोट करता है या फिर इस्कीमिया डिनोट करता है या इवॉल्व एमआई डिनोट करता है, ये भी मल्टीपल चीजें दिखाता है। तो अगर ईसीजी में तुम्हें टी इन्वर्जन दिख रहा है एंड पेशेंट को चेस्ट पेन वगैरह कुछ है तो तुम पेशेंट को एडमिट करोगे एंड पेशेंट को एंटीप्लेटलेट थेरेपी दोगे एंड यू विल सेंड द कार्डिक मार्कर्स, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि ये एमआई है या नहीं। तब तक पेशेंट को तुम एंटीप्लेटलेट थेरेपी दोगे और 2D को करोगे पेशेंट। यही सबसे कॉमन फाइंडिंग्स है जो तुम्हें ईआर में देखने को मिलती है और जिससे तुम भागते हो। इतना सिंपल है ईसीजी, बस तुम्हें दो चीजें देखनी है, एसटी सेगमेंट और टी वेव। इससे तुमने आधी इमरजेंसीज क्लियर कर ली अपनी। अब और भी ईसीजी सीखेंगे, तब तक फॉलो कर लो।